हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था लाइफ प्रोसेस का, कि लाइफ प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा ब्रीफ सम अप करें तो आपको पता होगा कि लाइफ प्रोसेस हमने आपको क्या बताया था कि द बेसिक मेंटेनेंस प्रोसेस यू कैन से, कि वैसा बेसिक मेंटेनेंस प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए चाहिए उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस की बात करें तो आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है जिसकी वजह से हमारा लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी को हम कैसे अपने बॉडी में लाते हैं, तो न्यूट्रिशन प्रोसेस से हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, फूड को लेते हैं। बिकॉज यू नो दैट अल्टीमेटली फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जितना भी हमारे बॉडी में एनर्जी का सोर्स है फाइनली वो आता कहाँ से है, तो वो आता है फूड से। ठीक है, इसके बाद फूड में हम लोगों ने देखा था कि हमने न्यूट्रिएंट्स का इनटेक कर लिया था और उसका यूटिलाइजेशन हमारा बॉडी कर रहा था। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन के बाद फाइनली फूड से हमें चाहिए एटीपी। और वो एटीपी कहाँ से आएगा, जब फूड का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और फूड का ब्रेकडाउन हम जिस प्रोसेस से करेंगे उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में आप क्या देखेंगे, फूड का ऑक्सीडेशन होगा और फाइनली एटीपी रिलीज होगा एंड इसी से हमें एनर्जी मिलेगी। अगले प्रोसेस की तरफ आते हैं तो आपको बताया था कि जितना भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस है, हार्मोन्स है, वेस्ट मटेरियल है, वो एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जिस मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा था कि जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल अगर हमारे बॉडी में रहेंगे तो हमारे लिए वो जहरीला साबित हो सकते हैं, टॉक्सिक साबित हो सकते हैं। सो देर इज नीड टू रिमूव ऑल दीज वेस्ट मटेरियल। और फाइनली यू नो दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको बताया था हमने कि हम लोग लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और बेसिक लाइफ प्रोसेस में यही सारा चीज आता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या, चूंकि ये जो लाइफ प्रोसेस है, अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा तो आप देख रहे होंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, आगे जब हम आते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग वन बाय वन इन डिटेल में सारे चीज को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? ठीक है, अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन होता क्या है, तो सिंपली आपको क्या पता चलेगा व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आप एक सेंटेंस में कह सकते हो, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, तो हमारे बॉडी में होगा। इन आवर बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, सेंटेंस में क्या याद करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स लेने का प्रोसेस है, जो जिस मेथड्स के थ्रू हम लोग, आप देखेंगे हम लोग न्यूट्रिएंट्स को इनगल्प करेंगे, अपने बॉडी में लेंगे। और वो जो न्यूट्रिएंट होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। तो देयर इज अ नीड टू ब्रेक डाउन ऑल दिस कंपोनेंट ऑफ फूड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपल फॉर्म। और इसी ब्रेकडाउन के बाद जब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इस ब्रेकडाउन को हम लोग डाइजेशन बोलेंगे। और इसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन के बाद उसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे क्या, न्यूट्रिशन। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स को हम इनटेक करेंगे और हमारे बॉडी में जो इस न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होगा उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, क्यों न्यूट्रिशन प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है इसी से हमें एनर्जी मिलेगी। न्यूट्रिशन में हम लोग फूड लेंगे क्योंकि फाइनली द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इज फूड। ठीक है, अब एक और बात है कि फूड हम लेंगे और इससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो अब ये फूड में होता क्या क्या है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, या सिंपली हम कह लें व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आपको पता है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक, और अगर हम आगे चले
कि न्यूट्रिशन, ठीक है हमने न्यूट्रिएंट्स का इनटेक किया और यूटिलाइजेशन किया, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स हम कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, क्या हम फूड प्रिपेयर करते हैं या फिर खुद से फूड प्रिपेयर किया हुआ लेते हैं या फिर किसी और सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन का अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे कि कैसा होता है न्यूट्रिशन। तो आपको पता ही है कि अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो आप बहुत पहले से जानते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक एंड अनदर वन इज हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। आगे अगर हम कंटिन्यू करें कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। अगर हम बात करें ऑटो की तो आपको याद रखना है ऑटो मीन्स क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। एंड ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन, जो खुद से अपने आप को नॉरिश कर सके। कैसे कर सकता है नॉरिश, तो खुद से नॉरिश करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे। अगर एक सेंटेंस में आपसे बोले कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप क्या बोलेंगे, द ऑर्गेनिज्म व्हिच सिंथेसाइज देयर फूड or the organism which prepare their own food material, they are known as autotrophs, and the mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition. अगर हम सिंपल वर्ड में एकदम इजी लैंग्वेज में बात करें तो आप कहेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है। अगर बात करें कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है, तो आप देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया है, कुछ ही, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया होता है, और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो आप कह सकते हो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, दे उसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, या सिंपली कह सकते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉप की कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं रहता है, करता है, जबकि वो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन अनदर। जो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ, और जो अपना फूड खुद बनाए उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अगर हम बात करें कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में है, अगर हमारे ही बात करें हम लोग किस में आते हैं, ह्यूमन बीइंग किस में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन में भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि आपको याद रखना है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होगा, जो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है ना। सनलाइट को ट्रैप कौन कर सकता है, तो आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स कर सकता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास एक उसका पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। अगर हमारे अंदर भी क्लोरोफिल होता तो हम लोग भी इसको सनलाइट को ट्रैप कर लेते और खुद से फूड को सिंथेसिस कर सकते, ठीक है। तो अगर हम सिंपली अगर आपको बताएं कि सम अप करें व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आप क्या कहेंगे, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको क्यों करना है, क्यों चाहिए न्यूट्रिशन प्रोसेस, क्यों होना चाहिए हमारे बॉडी में, तो एनर्जी के लिए चाहिए न्यूट्रिशन। क्यों एनर्जी के लिए चाहिए, एनर्जी क्या करेगा, तो जितने भी हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस है सबको कैरी ऑन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। इनफैक्ट आपको सोने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, हमें सांस लेने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये सारा एनर्जी कहीं ना कहीं उन सारे एनर्जी का सोर्स हमारा न्यूट्रिशन होगा, और उसी प्रोसेस से जो हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे फाइनली हमें एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स बोले तो फूड से मिलेगी, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सम अप कर ले तो आपको बताया देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, अनदर वन इज हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक किसको बोलेंगे, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब सिंथेसिस, वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद ही अपना फूड बनाए, और कैसे बनाएगा, तो बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किसको बोलेंगे, तो वैसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं आता है उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और यहाँ जब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो रॉ मटेरियल होगा जो प्लांट्स और यूटिलाइज करेंगे वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसका रॉ मटेरियल हो जाएगा, और इसे क्या चाहिए, फूड कैसे बनाएगा, क्योंकि आप भी घर में खाना बनाते हैं तो गैस वगैरह जो भी फ्यूल की जरूरत होती है, अब इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो
आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जितना भी है कहीं ना कहीं एनर्जी के पीछे सनलाइट ही होता है। तो प्लांट्स आप देखेंगे, अब इसी को आप जानते भी है, इसे में जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अगर हम डेफिनेशन पॉइंट वाइज लिखें कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो कि in autotrophic mode of nutrition, organism prepare its food with the help of inorganic material like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्लोरोफिल की जरूरत क्यों है, क्योंकि सनलाइट जो आ रहा है सन से उसको ट्रैप करना पड़ता है, और ट्रैप करने के लिए जिस चीज की जरूरत होगी वो होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है, और ये बेसिकली ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अगर हमारे पास भी क्लोरोफिल होता तो हम भी फोटोसिंथेसिस करते, इतना जरूरत ही नहीं होता खाने के लिए परेशान होने की, सनलाइट में बैठ जाते खाना बनते रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, तो आपको क्या बताना है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। और इसके अलावे कुछ बैक्टीरिया है जिसमें कि फोटो फोटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस आप कह सकते हो, या फिर बोले कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जितने भी ग्रीन प्लांट्स है और कुछ बैक्टीरिया है वो सब खुद अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, और खुद जब फूड प्रिपेयर करेंगे तो उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बात करें हमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो हेट्रोट्रॉप्स को आप डिफाइन कर सकते हो, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम इस कैसे बोलेंगे, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहे, और किसी और पे डिपेंडेंट रहने का मतलब है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे विल बी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, द ऑर्गेनिज्म which do not synthesize their food, and for its nutrition it depends on plants either directly or indirectly, they are known as heterotrophs, and the mode of nutrition is called heterotropic mode of nutrition। अगर हम बात करें किसमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो आप याद कर लेंगे कि जितने भी एनिमल्स है, ऑल एनिमल्स। इसके बाद हम बात करें फंजाई, आपने पढ़ा होगा फंजाई के बारे में, और कुछ बैक्टीरिया। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि some bacterias are able to they are able to synthesize their own food, so some bacteria comes under autotrophic mode of nutrition while some are heterotrophs। बट अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो आपको याद रखना है कि जितने भी एनिमल्स होंगे सब में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, आपको याद रखना है कि उनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, अब हम फर्दर देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम और भी कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब किस किस पार्ट में हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन देखना होगा कि क्या क्या है, हेट्रोट्रॉप्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग आगे आते हैं और फिर देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो थोड़ा सा एक बार और याद कर लीजिए, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम किसको बोल रहे थे, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता है। खुद प्रिपेयर नहीं करता है मतलब किस पे डिपेंडेंट है, तो वो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर हम इसके फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें, तो अगर हेट्रोट्रॉप्स को फर्दर आपको कोई पूछे कि हेट्रोट्रॉपिक का और कितना सब टाइप है ना, तो इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो इसको क्लासिफाई करने के लिए आपको याद रखना होगा थ्री टाइप्स बेसिकली, दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक को हम लोग किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सैप्रोफाइटिक हो जाएगा, एक पैरासाइटिक हो जाएगा, एक होलोजोइक हो जाएगा। ठीक है, सैप्रोफाइटिक किसको बोलेंगे, सैप्रो अगर हिंदी में बोले तो स से सैप्रो, स से सरा गला, है ना, सरा गला को हम क्या बोलते हैं, डेड एंड डिकेड मटेरियल। ठीक है, तो क्योंकि हेट्रोट्रॉप्स में क्या था, ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है, किस चीज के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, अब कैसे डिपेंडेंट है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेन मटेरियल पे डिपेंडेंट होंगे, है ना, उनको अपना फूड या कहे उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, तो सरे गले सब्सटेंस से मिलेगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। तो
अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डिकेड मैटर से ले रहा है, सड़े गले सब्सटेंस से ले रहा है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो डिफाइन करेंगे कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, है ना। वैसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। अब डिपेंड, ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डेड एंड डिकेड मटेरियल से कैसे अपना फूड लेगा, है ना। कोई जानवर है, कोई भी अगर मर गया तो उससे कैसे न्यूट्रिएंट्स ले सकता है? तो मान लीजिए ये डेड एंड डिकेड मटेरियल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा क्या करेगा, इसके ऊपर कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने बॉडी से कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करेगा इस डेड एंड डिकेड मटेरियल पे, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन बाहर में ही हो जाएगा, और ये सिंपल फॉर्म में जब आ जाएगा इस एंजाइम की मदद से, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जिसमें हो रहा है, वो क्या करेगा, उस मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो इसके बॉडी सरफेस से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एक अगर सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको बता दें तो आपको क्या याद रखना है कि द ऑर्गेनिज्म which obtain its feed which obtain its food from dead and decayed material, या the organism which feed on dead and decayed matter is known as saprotrophs, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक, और उसको सैप्रोफाइट्स बोलेंगे, और ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, तो इसको याद रखना है आपको कि मशरूम, मशरूम किस में आता है, ये मशरूम आता है फंजाई में। ठीक है, और ब्रेड मोल्ड्स भी क्या है, ये भी फंजाई में ही आता है। ईस्ट क्या है, ये भी फंजाई में आता है, और सम बैक्टीरिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसमें सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि फंजाई में, और किसमें होता है, बैक्टीरिया में। ठीक है, फाइनली अगर सम अप करें, आपसे कोई पूछेगा कि किसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, तो आपको क्या बोलना है, फंजाई और बैक्टीरिया में होता है। और एक बार फिर से सम अप कर लीजिए, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हम किसको बोलेंगे, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स, अपना फूड डेड एंड डिकेड मैटर से ऑब्टेन करता है। ठीक है, अगला चलते हैं हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ठीक है, इसको एक ट्रिक है जिसे आपको याद रहेगा, पैरासाइटिक, पराया, पराया मतलब दूसरे के बॉडी से पे रह के ये न्यूट्रिएंट्स देगा। ठीक है, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी के ऊपर रह रहा हो या फिर उसके बॉडी के अंदर रह रहा हो। ठीक है, बॉडी के ऊपर भी रह सकता है, बॉडी के अंदर भी रह सकता है, और दूसरे के बॉडी पे रहते हुए वहीं से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है, तो उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे क्या है कि बॉडी के ऊपर रहेगा या बॉडी के अंदर रहेगा, लेकिन होस्ट को वो किल नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है होस्ट किसको कहते हैं, आपके घर में कोई आते हैं वो गेस्ट हो गए, और हम लोग क्या हो गए, होस्ट हो गए। तो ये जो ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी पे रह रहा है, मान लो ए नाम का ऑर्गेनिज्म है और बी के बॉडी पे रह रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, बी इसमें होस्ट हो जाएगा, और ये इसके बॉडी के ऊपर रह के न्यूट्रिएंट्स ले सकता है, या इसके बॉडी के अंदर रह के भी न्यूट्रिएंट्स ले सकता है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से बॉडी के ऊपर रह के न्यूट्रिएंट्स ले रहा है या बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग जो पैरासाइट्स होंगे उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। एक को हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, और दूसरे को क्या बोल लेंगे, एंडोपैरासाइट। ठीक है, एंडोपैरासाइट हो जाएगा और एक्टोपैरासाइट हो जाएगा। एंडोपैरासाइट किसको बोलेंगे, एंडो मतलब अंदर, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट, या अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के बॉडी के ऊपर रह रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। जैसे लाइसिस, जू जिसको बोलते हैं, सर में हो जाता है, वो बॉडी के ऊपर रहता है, वो क्या हो जाएगा, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, तो अगर सम अप करना हो आपको कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो आप इसको कैसा डिफाइन करेंगे कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होस्ट के बॉडी पे रह के वहां से न्यूट्रिएंट्स लेता है। ठीक है, या फिर और सिंपल लैंग्वेज में कहे तो इट इज अ मोड ऑफ nutrition in which any organism obtain its food from another organism by living inside or on the organism।
ठीक है। अगर हम एग्जाम में लिखने की बात करें कि एग्जाम में आता है तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में this is a nutrition in which organism get their food from living organism without killing them। ठीक है। कैस्केटा में होता है, ऑर्किड्स में होता है, टिक्स में होता है, लाइस में होता है, लीचेस में होता है, राउंडवॉर्म में होता है, टेपवॉर्म में होता है और प्लाज्मोडियम में होता है। तो अगर आपका आता है एग्जाम्पल बताइए कि किसमें किसमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो आप सिंपली आप कह सकते हैं कि किसमें हो सकता है, कस्कटा में हो सकता है, ऑर्किड्स में हो सकता है, टिक में हो सकता है, लाइस में हो सकता है और मोस्ट कॉमन एग्जांपल यू नो दैट इज लीच। ठीक है। लीसेस में भी कैसा होगा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और लास्ट अगर हम चले कि हेटरोट्रॉप्स में जो लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक, अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और इसको हम कहते हैं एनिमल टाइप न्यूट्रिशन। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि एनिमल टाइप न्यूट्रिशन का नाम बताइए, तो एनिमल टाइप न्यूट्रिशन में हम क्या लिखेंगे, आपको याद रहेगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी एनिमल्स है उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक। अब होलोजोइक का मतलब क्या होता है, इसको अगर आपको कोई बोले कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन कीजिए, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज अ न्यूट्रिशन in which organism take food directly and then digest and absorb it। किसमें किसमें होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, बर्ड्स में होता है, फिशेज में होता है और ह्यूमंस में होता है। ठीक है। और अगर हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें कि कैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो सिंपली इसका एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म इनगल्फ द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को क्या करेगा, इनगल्फ करेगा, इनगल्फ द फूड मटेरियल। ओके। तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फूड मटेरियल को इनगल्फ कर रहा है ना, जैसे अमीबा में आप देखेंगे ये कैसे फूड को, यहाँ देखिए ये अपने बॉडी में इसको इनटेक कर रहा है ना। तो ये इनगल्फमेंट है, तो आप सिंपली क्या कर डिफाइन कर सकते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ heterotropic nutrition in which organism obtain its obtain food material और nutrients by engulfing the food material, है ना। कैसे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो सिंपली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें तो आपको लिख लेना है उसमें कि organism obtain its nutrients by engulfing food material, engulfing food material। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है या फिर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, उस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा, फूड को इनटेक करना पड़ता है। ठीक है। आगे अगर आते हैं हम लोग, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कुछ स्टेप्स है, कौन से स्टेप्स में होता है, तो आपको याद रखना है इसके कुछ 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स की अगर हम बात करें तो ये होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है। ये 5 पार्ट आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि कैसे कैसे होता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जनरली क्या क्या होगा, तो आपको यहाँ से चलना है, बेसिकली आपको याद रखना है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ, आप कह सकते हो कि स्टेप्स क्या क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स आते हैं और इस 5 स्टेप्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग इन डिटेल और भी पढ़ेंगे। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है। इंजेशन में क्या होगा, फूड का इनटेक होगा, है ना। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन।
अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन क्या होगा, तो जो भी फूड मटेरियल हम इनटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसका ओरिजिनल फॉर्म में हमारा बॉडी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है, इसलिए देयर इज अ नीड टू ब्रेक डाउन दैट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है, breaking down of complex food material into simple form is called digestion। अब एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तो जो फूड का ब्रेक डाउन होके सिंपल फॉर्म में आया है सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन सेल के द्वारा या इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय सेल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। Intake of digested food by cell is called absorption. Now the next step is assimilation. What is assimilation? तो यूटिलाइजेशन कहेंगे, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उस एब्जॉर्ब फूड का जब यूटिलाइजेशन होगा हमारे बॉडी में तो उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। तो डिफाइन कैसे कर लेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय आवर बॉडी और बाय आवर सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नाउ द लास्ट स्टेप इज इजेशन। व्हाट इज इजेशन, तो जो भी मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा इन सारे प्रोसेस के बाद उसका रिमूव करने का भी प्रोसेस है, नहीं तो हमारे बॉडी के लिए वो वेरी दैट इज वेरी टॉक्सिक टू आवर बॉडी, सो देयर इज नीड टू remove that waste material and that process is called what, इजेशन। so what is इजेशन, removal of waste material, ठीक है। तो एक बार सम अप कर ले, intake of food is called ingestion, breaking down of complex food material into simple form is called digestion, intake of that digested food by our cell is called absorption, and assimilation is utilization of absorbed food, that is called assimilation, and the last removal of waste material is called egestion, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल के साथ जुड़े रहें जब भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपका फुल सिलेबस हर एक वीडियो लेक्चर इसी तरह से डिस्क्राइब करते हुए इजी लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। अब क्लास को लास्ट करते हैं, थोड़ा सा आप 2 मिनट का टाइम देंगे, 2 मिनट में पूरा समअप कर देंगे आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आपको बता देंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक का करने का प्रोसेस है, intake of nutrients and its utilization by our body is called nutrition. There are many type of nutrition, basically mode of nutrition की बात करें, there are two mode of nutrition, one is called autotrophic mode of nutrition, another one is called heterotrophic mode of nutrition। ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, in this mode of nutrition organisms synthesize their own food material, and how they will synthesize their own food material by utilizing inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight, and there is need of presence of chlorophyll because chlorophyll will trap the sunlight and it will help synthesis in the food, ठीक है। किस में होता है, तो ग्रीन प्लांट्स में होता है। और बेसिकली अगर आपको बोर्ड में डेफिनेशन लिखने की जरूरत हो तो आप कैसे लिखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक mode of nutrition is a nutrition in which all green plants and some bacteria synthesize their own food utilizing inorganic material like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। एग्जाम्पल कौन सा देंगे, किस किस ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अगला पॉइंट है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। What is heterotrophic mode of nutrition? So it is a type of nutrition in which organisms do not synthesize its food, but it dependent on another organism. Okay, so in this mode of nutrition, organisms do not synthesize its food, and for their nutrition, it depends upon another organism. They are known as heterotrophic nutrition. किसमें होगा, तो जितने भी animals होंगे, all animals, fungi, and some bacteria are there in which heterotrophic nutrition occur. Now, heterotrophic mode of nutrition has some type, and what are the types आपको बताया ही था, saprophytic, parasitic and holozoic। saprophytic में क्या बताया था आपको कि organism obtain its food from dead and decaying material,
They are known as saprophytes, and the mode of nutrition is called saprophytic nutrition. Basically, it takes place in fungi and bacteria. Parasitic mode of nutrition. What is parasitic mode of nutrition? So this is the mode of nutrition in which organism live on another organism. Either it live on another organism or it may live in inside the body, and by living on another organism without killing the host, it gets its nutrients. So this is called parasitic mode of nutrition. Okay, parasites may be ectoparasite, it may be endoparasite. ecto बाहर, endo अंदर. अगर पैरासाइट बॉडी के बाहर है तो बॉडी के ऊपर रह रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट, और अगर पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, होस्ट बॉडी के अंदर रह के रह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स. नाउ द लास्ट इज holozoic mode of nutrition. What is holozoic mode of nutrition? So this is the mode of nutrition in which organism take its food or utilizes the nutrients by engulfing the food material. पूरा का पूरा फूड मैटर को बॉडी के अंदर इनटेक करेगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक में आपको 5 स्टेप्स याद रखना है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and egestion. What is ingestion? Intake of nutrients is called ingestion. Breaking down of complex food material into simple form is called digestion. Okay, and intake of that digested food by the cell is called absorption, and utilization of that absorbed food to form protoplasm is called assimilation, and final the removal of the waste material is called egestion. ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिख रहा होगा. ये कस्कटा है दूसरे बॉडी पे रह के, यहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स इस तरह से ये देख रहे हैं आप, ये पैरासाइट्स है, और यहाँ से इस प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेगा. ये जनरली फंजाई का है, मशरूम है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मशरूम है ये डेड एंड डिकेड मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करेगा. और ये है अमीबा. अमीबा एनिमल में आता है, और अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता भी है. अमीबा के न्यूट्रिशन को, इसको हम अगली क्लास में डिस्क्राइब भी करेंगे. ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है तो आपको पता रहेगा कि अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज एनिमल टाइप न्यूट्रिशन, एंड इट इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक बोले तो क्या क्या होगा, तो आपको पता है कि होलोजोइक में क्या क्या होना है. इंजेशन होना है, अपने साथ मन में याद भी रखिए. इंजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा. डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा. और एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, आप ही बताइए. एसिमिलेशन के बाद फाइनली इजेशन होगा, है ना, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल. ठीक है, अगले वीडियो के लिए अब अगले क्लास में अमीबा का न्यूट्रिशन देखेंगे, अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है. साथ ही साथ हम लोग प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा है उसको इन डिटेल डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. अगली क्लास में मिलते हैं.